हेलो दोस्तों, हम लोग सिर्फ 2 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे कि अकाष्टकाम का त्रिस्तरीय सिद्धांत यानी 3 स्तर का सिद्धांत क्या कहता है। तो उन्होंने 3 स्तरों में पहला स्तर धर्मशास्त्रीय, दूसरा तत्वमीमांसा या मेटाफिजिक्स या तार्किक युग, तीसरा सकारात्मक पॉजिटिज्म या प्रत्यक्षवाद की बात की थी। इसको हम लोग एक क्रम में समझने का प्रयास करेंगे आज, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं धर्मशास्त्री क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो धर्मशास्त्री युग था, इसमें समाज का अध्ययन किसके हिसाब से होता था? धर्म के हिसाब से होता था, ठीक है? समाज में जो भी घटनाएँ घटती थी, उसका अध्ययन धर्म के हिसाब से होता था, ठीक है? यानी धर्म ग्रंथों में जो लिखा गया है, जो हमारे पुजारियों द्वारा कहा जाता था, उसका ही पालन किया जाता था, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, ठीक है? फिर दूसरे स्तर में हमारा समाज आगे बढ़ा, तो ये स्तर आया तर्क का स्तर, ठीक है? एक उदाहरण के रूप में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे धर्म कहता है कि पृथ्वी पूरे यूनिवर्स का एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है? सारे लोग पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं क्योंकि पृथ्वी पे बहुत महान-महान भगवान लोग जन्म लिए हैं, इतने बड़े-बड़े पुजारी लोग हैं, इतने बड़े-बड़े मंदिर हैं। पृथ्वी किसी का चक्कर नहीं लगाती, पूरा यूनिवर्स पृथ्वी का चक्कर लगाता है क्योंकि इस यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट कौन है? पृथ्वी है, ठीक है? लेकिन सुक्रातु जैसे महान तर्कशास्त्री जन्म लेते हैं और वो इस धर्म की बात का खंडन करते हैं। वो बताते हैं कि देखिए, पृथ्वी छोटी है, सूर्य बड़ा है, तो बड़ा आदमी छोटे आदमी का चक्कर नहीं लगा सकता है, ठीक है? बड़ा आदमी छोटे आदमी का चक्कर लगाएगा? कभी नहीं लगाएगा, ठीक है? तो सुकरातु इसी तर्क को देते हुए कहते हैं कि बड़ा आदमी छोटे आदमी का चक्कर नहीं लगा सकता है, यानी पृथ्वी का चक्कर सूर्य नहीं लगाता है। होता ये होगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है? उन्होंने एक तर्क के साथ इस बात को रखा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती होगी, ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता होगा। लेकिन उन्होंने किया धर्म के विरोध की बात, ठीक है? तो उनको इसकी सजा भी मिली, ठीक? उनको आजीवन कारावास की सजा मिल गई थी क्योंकि उनको धर्म विरोधी मान लिया गया था, ठीक है? उसके बाद आता है तीसरा स्तर प्रत्यक्षवाद का स्तर, ठीक है? अब बताइए कि उन धर्म वाले तो बोलते थे कि जो भी घटनाएँ होती हैं सब धर्म के आधार पे होती है, ठीक है? सबका अध्ययन धर्म के हिसाब से होना चाहिए। लोग उससे संतुष्ट नहीं थे, जैसे सुकरातु जैसे व्यक्ति नहीं संतुष्ट थे। फिर उन्होंने तर्क की बात की और तर्क से भी पूरा समाज के सारे लोग संतुष्ट नहीं थे, ठीक है? तो ये देखा गया कि ऐसा कोई चीज़ हो, ऐसी कोई बात कही जाए जो एकदम सत्य हो, ठीक है? तो सत्य बात कहने के लिए तीसरा स्तर आता है प्रत्यक्षवाद का, कि हम लोग जब तक प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं लेंगे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ को केपलर ने एक टेलीस्कोप बनाकर देखने का प्रयास किया कि देखिए, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का। तो उन्होंने सूर्य की तरफ देखा तो पाया कि सूर्य तो एक जगह स्थिर है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती होगी, ठीक है? उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखकर इस बात को सत्यापित कर दिया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है? तो ये जो युग था, ये प्रत्यक्षवाद के रूप में जाना जाता है या वैज्ञानिक युग के रूप में जाना जाता है, ठीक है? तो अगास्टकाम्ट के तीनों युग ऐसे हैं कि पहला धर्म के आधार पर होता था, दूसरा तर्क के आधार पर होता था, तीसरा विज्ञान या प्रत्यक्षवाद या सकारात्मक के रूप में जाना जाता है, ठीक है? समझ में आ गया?